हेलो एवरीवन, ज़रा देख के बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हो और सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? क्या सब मेरे को देख पा रहे हो और सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जरा देखते हैं, चलिए जल्दी से बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस, हेलो। मेरे इसमें क्यों नहीं आया लाइव? हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी बातों को। तो देखिएगा जरा यहाँ से मैं आपसे क्या बात करने वाला था। तो कल जो आप लोगों ने मेरे साथ बातें सुनी होगी, वो क्या क्या बातें सुनी होगी वो पहले बताता हूँ। तो कल हम लोगों ने ये सीखा, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग सब लोग, उसके बाद फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो कल जो हम लोगों ने बात करी है वो आपने मेरे से साथ सीखा है। कल जो हम लोगों ने सीखा है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में सीखा, मतलब डीओ के बारे में सीखा। उसके बाद आपने क्या सीखा? आपने सीओडी के बारे में सीखा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में सीखा। नेक्स्ट जो बात करी हमने, आपने टीएचओडी के बारे में सीखा, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में सीखा। और आपने टीओसी के बारे में सीखा, मतलब आपने टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में सीखा। ये कुछ बातें आपने मेरे साथ डिस्कस करी। अब जो मैं नेक्स्ट आपके साथ बात करने वाला हूँ वो किसके बारे में बात करने वाला हूँ? तो मतलब नेक्स्ट आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दैट इज अबाउट बीओडी। ठीक है, अब हम जो आज बात करेंगे वो बीओडी के बारे में बात करेंगे ना। व्हाट इज दिस बीओडी और बीओडी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। तो देखते हैं बीओडी क्या होता है और बीओडी को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे मैं आपको पूरा बीओडी एक बार में एक क्लास में इतना गजब तरीके से बताऊंगा विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर रहे होगे बीओडी के क्वेश्चन। तो तैयार हैं सब लोग? जरा एक बार मेरे को थम्स अप करके बताएंगे यस सर, जल्दी से मेरे को एक बार बताएंगे। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग सुष्मिता, गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग प्रतिभा। तो चलिए आइए, ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? मैंने बोला आज जो हम बात करने वाले हैं वो बीओडी के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बीओडी के बारे में बात करने वाले हैं ना। व्हाट इज दिस बीओडी? अगर कोई भी आपसे बीओडी के बारे में बात करता है तो हम उसको बोलते हैं बायोकेमिकल, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यही बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, यही बोलते हैं हम लोग इसको, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, यही बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि बीओडी के बारे में बात कर रहे थे। गुरुजी कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूं यार, तुम कैसे हो? ठीक है, तो अब देखना जरा यहाँ पे ध्यान से सुनते जाइएगा, मेरी हर एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने बोला बीओडी बहुत डेप्थ में बताऊंगा, ठीक है, बहुत डेप्थ में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप ना पूरा कंसंट्रेशन एक भी मिनट के लिए क्लास से बाहर ना जाए। ठीक है, मेक श्योर आप क्लास से एक भी मिनट के लिए बाहर ना जा रहे हो, तभी आपको मजा आएगा, वरना फिर मतलब मजा नहीं आ पाएगा, वो लिंक कनेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, एनवायरमेंट का क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, करा दीजिए। ठीक है, एनवायरमेंट का मैं एक फुल शॉर्ट नोट्स बना देता हूं, आप लोगों के लिए फुल क्लास ले लेता हूं। बस मेरे को एक दो दिन का टाइम दो। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि मैं शिफ्ट हो रहा हूं, सामान पैक है पर यहाँ पे रुकना पड़ जा रहा है, कभी वहां रुकना पड़ जा रहा है। अब कल संडे है, जिस सोसाइटी में मैंने घर लिया है वहां संडे को शिफ्ट नहीं होते क्योंकि स्टाफ छुट्टी पे रहता है। एक बच्चा मेरे को मैसेज करके पूछा है, सर आप न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहे हो क्या? क्योंकि इतने दिन से आप शिफ्ट ही हो रहे हो। ठीक है, तो बस मेरे को एक दो दिन का टाइम चाहिए। एक दो दिन में आपके जो सिविल के नए एक और फैकल्टी हैं जो आप लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ वो भी आ जाएंगे। और साथ में क्या होगा कि मतलब मैं भी आपकी लॉन्ग क्लासेस लेने लग जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का वो हो गया है, मतलब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के ऊपर एक गजब का प्रेशर होगा। तो ठीक है, कनेक्ट होना और एक भी मिनट के लिए मिस मत करना चीजों को, एक भी मिनट के लिए मिस मत करना चीजों को। तो तैयार है? 30 डेज से कम है बेटा। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपके लिए ना YouTube पे 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की क्लास लूंगा और जितने टॉपिक आपके मिसिंग होंगे ना मैं सारे पढ़ा दूंगा। बस आप मेरे को बताते जाइए आप क्या क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो देखना जरा यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहे हैं, जिसको हम बीओडी बोलते हैं। अगर आप बीओडी के बारे में बात करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, it is the amount of oxygen required for the decomposition of biodegradable organic matter, biodegradable
बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि ये क्यों यूज किया जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी क्या होता है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जब आप सीओडी की बात करते थे तो सीओडी के बारे में जब भी आपसे बात पूछी जाती थी तो आप क्या बोलते थे, सीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, दोनों के बारे में बात की जाती थी। लेकिन जब आप बात करते हो सीओडी बीओडी के बारे में तो आपको पता है ये किसके बारे में बात करता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात करता है। ठीक है सर, आप जो जो क्लास पहले लेते थे वही लेंगे तो ठीक है, बिल्कुल 2023 के लिए स्टार्ट कर दीजिए बेटा। 2023 मैंने बोला आपको कि 16 मंडे से लॉन्च होने वाला है आपका 2023, मंडे से पक्का एकदम मंडे से आपका 2023 लॉन्च होने वाला है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो मैंने बोला चलो आओ, ये बात हुई। अगर आपके दिमाग में ये आया कि मैंने आपको यहां पे बोला एक स्टेटमेंट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, कितना सही है ये, इस बात को आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। ये है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। सर पता कैसे चलता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर या बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बिल्कुल भी थ्योरी में घुमाना नहीं चाहता हूं, बहुत सिंपल तरीके से ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा जो आपको हर बात समझ में आने लग जाए। बहुत सिंपल तरीके से हर बात को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आई। तो मैंने यहां से बोला कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने बोला हम क्या करेंगे, ये है हमारा एक कंटेनर। मैंने बोला हम कैसे निकालते हैं, बीओडी कैसे पता करते हैं, ये देखने की कोशिश करना कि आप बीओडी कैसे पता करोगे। तो अगर आपको बीओडी पता करना है तो आप लेते हो एक टेस्ट सैंपल। मैंने तो आप क्या करते हो, एक टेस्ट सैंपल लेते हो। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये पता करना है कि बीओडी वैल्यू क्या होगी तो आप एक टेस्ट सैंपल लेते हो। ये रहा ये आपका टेस्ट सैंपल। अरे बन जा मेरे लाल, बन जा। नहीं बनोगे, कोई बात नहीं, इससे तो बनोगे। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, ये लीजिए, ये है हमारा एक टेस्ट सैंपल। जब हमने इस टेस्ट सैंपल को लिया, जब हमने इस टेस्ट सैंपल को लिया, एक सेकेंड, ये है आपका टेस्ट सैंपल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला ये है आपका टेस्ट सैंपल। तो यहां पे आपने बोला कि ये क्या है, सैंपल। मैंने इसको लिख देता हूं मैं, टेस्ट सैंपल। इसको हमने बोला ये है आपका टेस्ट सैंपल। ध्यान से सुनते जाइएगा, जो जो वर्ड बोल रहा हूं उनको भी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही दिखाया जाएगा, तो ये है आपका टेस्ट सैंपल। मैंने अगर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो कुछ लोग इसके वॉल्यूम को कभी कभी ए बोलते हैं, कुछ लोग इसको वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल को, है ना, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसी चीजें देखना, वरना कहीं अटक जाओगे एग्जाम में। मैंने बोला बेसिक से चीजों को दिखा रहा हूं। तो अगर इसको वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल की बात करते हैं तो कुछ लोग इसको वीए बोल देंगे, या कुछ लोग इसको डायरेक्टली ए बोल देंगे, कुछ लोग इसको डायरेक्टली एक्स बोल देंगे। ये तीनों बात आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी किसी अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, इतने प्यार से आपको हर बात कोई नहीं बताएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। अब ये जो आपका टेस्ट सैंपल है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप डाइल्यूट करना चाहते हो। और जब आप इसको डाइल्यूट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, यहां पे एरिएटेड वाटर लेते हो या डाइल्यूशन वाटर लेते हो। क्या लेते हो, मैंने आपको बोला कि यहां पे आप क्या यूज कर रहे होगे, तो आपने बोला सर मैं यहां पे यूज करूंगा, या तो मैं यहां पे एरिएटेड वाटर यूज करूंगा, या तो मैं यहां पे एरिएटेड वाटर यूज करूंगा, या सर मैं यहां पे डाइल्यूशन वाटर यूज करूंगा, या मैंने बोला या आप क्या यूज करोगे, डाइल्यूशन वाटर यूज करोगे। ये लीजिए डाइल्यूशन वाटर आपने यूज किया। कुछ लोग इसको वी बी नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्टली बी नाम से जानते हैं, और कुछ लोग इसको वाई नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको वाई नाम से जानते हैं। ठीक सर, मैंने बोला अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब आपने टेस्ट सैंपल को और डाइल्यूशन वाटर को मिक्स किया तो आपको यहां पे क्या मिल रहा होगा, एक डाइल्यूटेड वाटर सैंपल मिल रहा होगा। तो यहां पे क्या मिल रहा होगा, आपको एक डाइल्यूटेड वाटर सैंपल मिल रहा होगा। तो ये रहा आपका डाइल्यूटेड वाटर सैंपल। मतलब ये रहा आपका डाइल्यूटेड वाटर सैंपल, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला ये कौन है, तो आपने बोला सर ये मेरा एक डाइल्यूटेड वाटर सैंपल है, डाइल्यूटेड वाटर सैंपल। ठीक है, अब ये डाइल्यूटेड वाटर सैंपल का मतलब है आपने क्या किया, आपके पास आधा ग्लास में कुछ भरा हुआ था,
उसमें आपने और पानी मिला दिया। जब आपने और पानी मिला दिया तो ये डाइल्यूटेड वाटर सैंपल है। अगर इसका वॉल्यूम VA था और इसका वॉल्यूम VB था तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो मैंने बोला इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा दैट इज VA प्लस VB हो जाएगा। यस सर। मैंने या तो X प्लस Y हो जाएगा, यस सर, या तो A प्लस B हो जाएगा। ये तीन तरीके से आपको एग्जाम में चीजें दिखेगी। देख रहे हो, मैंने आज इतनी देर इसको नोटिस किया, इसके क्वेश्चंस को नोटिस किया, और मेरे को यही समझ में आया कि इन तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। और अगर इन तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो मेरे हर स्टूडेंट को इस तरीके की बातें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। तो ये था आपका टेस्ट सैंपल जिसको आपने एरिएटेड वाटर में मिलाया, और अब आपके पास एक डाइल्यूटेड सैंपल यहां पे रखा हुआ है। अब आपके पास में एक डाइल्यूटेड सैंपल यहां पे रखा हुआ है। बहुत ही परफेक्ट, ये बात समझ में आई। अब सर मेरे को पता करना है, ये है एक डाइल्यूटेड सैंपल। यहां तक की कुछ कहानी बताता हूं जो रिलेट करवाऊंगा आगे। ये क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी की बात कर रहे हैं कि बीओडी पता कैसे चलता है। डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी की बात करूं, एक सेकेंड, ये जो माइक है ना, ठीक है, आवाज आ रही है ना आप सब लोगों को? आवाज आ रही है ना आप सब लोगों को? टाइमिंग क्या रहेगी बेटा? मैं बिल्कुल लॉन्च करूंगा बहुत प्रॉपरली, तो आपको परेशान नहीं होना क्या टाइम होगा क्या नहीं होगा करके। आवाज आ रही है ना सबको प्रॉपरली? चलिए आइए, एक भी सेकंड के लिए अगर आपने क्लास को मिस किया, मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी बुक में पढ़ रहे होंगे या किसी भी फैकल्टी XYZ से पढ़े होंगे, तो हमेशा आपको इसको पूरी प्रोसेस बताई जाती होगी। जो रटा हुआ पूरा रट्टाफिकेशन है वो बताया जाता होगा। मैं इसको इतना एनालिसिस करके बैठा हूं कि आपको ना मजा आ जाएगा। जिस लेवल ऑफ एनालिसिस से मैं आपके बात करूंगा ना, आपको वो लेवल ऑफ एनालिसिस देख के मजा आ जाएगा, ठीक है? वो लेवल ऑफ एनालिसिस देख के मजा आ जाएगा। तो देखिएगा जरा, मैंने यहां से आपसे क्या बात करी, देखिएगा जरा मैंने आपसे यहां पे क्या बात करी। यहां तक की प्रोसेस में एक क्वेश्चन में एक फ्रेम किया जाता है, एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है जिसमें आपको डीओ मिक्स निकालना रहता है, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व कराया था। तो अगर इतनी प्रोसेस से, ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है, अगर इतनी प्रोसेस से कोई बोलता है किसी दिन आपसे कि सर डीओ मिक्स क्या होता है ये बताइए, डीओ मिक्स क्या होता है ये बताइए, तो अगर किसी दिन आपको गलती से डीओ मिक्स पता करना रहा तो आप बोलेंगे मेरे टेस्ट सैंपल में एरिएटेड वाटर मिलाया। तो मैंने बोला आप देखिएगा, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि इस टेस्ट सैंपल का जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ टेस्ट सैंपल इज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? मैंने बोला मेरा नाम प्रतीक है, P1 मान लेते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये हमने क्या मान लिया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर टेस्ट सैंपल इज P1। मैंने बोला एरिएटेड वाटर की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू मान लेते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर एरिएटेड वाटर या डाइल्यूशन वाटर इज इक्वल टू P2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू P2 मानते हैं, ठीक है सर? ठीक है सर, ये बात भी समझ में आई। तो मैंने बोला जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में कुछ वेरी किया होगा, बिल्कुल किया होगा। ये एक गंदा पानी साफ पानी मिलके बनाया मिक्स्ड पानी, तो उसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू भी डिफरेंट होगा, ठीक है? ठीक है, इसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू भी डिफरेंट होगा। अच्छा, इसी की वजह से पसंद करते हो, ठीक है? तो आओ जरा, तो मैंने बोला अगर इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी तो डीओ मिक्स अगर आपको किसी भी दिन पता करना है कि ये डीओ मिक्स कितना होगा, और डीओ मिक्स क्या होगा, इस डाइल्यूटेड सैंपल का डीओ, इसी को बोल रहे होगे डीओ मिक्स, इसी को बोल रहे होगे डीओ मिक्स। तो अगर आपको डीओ मिक्स पता करना है तो डीओ मिक्स वुड बी इक्वल टू, मैंने बोला इसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू मैंने बोला P1, मैंने बोला इस टेस्ट सैंपल का वॉल्यूम बताइए, तो आपने बोला मल्टीप्लाइड बाय VA, प्लस मैंने बोला यहां पे वापस से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बताइए, तो आपने बोला P2 मल्टीप्लाइड बाय VB होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इज VA प्लस VB के बराबर। इस तरीके से एक बीच में वेरिएंट आता है क्वेश्चन में, तो इस तरीके से आप जहां पर भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू निकालना होगी आप निकाल लेंगे। बोलो ये बात समझ में आई है हर स्टूडेंट को? बोलो ये बात समझ में आई है हर स्टूडेंट को? क्योंकि क्या होता है, लोग जब पढ़ाते हैं जनरली तो ये पूरी बात को आगे तक ले जाते हैं, फिर वापस आते हैं कि डिसॉल्व डीओ मिक्स क्या था। नहीं, यहां पे समझो ना, यही तो हुआ है। मैंने आधा ग्लास पानी लिया, आधा ग्लास गंदा पानी लिया, वो टेस्ट सैंपल था, उसमें मैंने आधा ग्लास, ये लो एग्जाम्पल देखो, पानी दिख रहा है,
इतना ही पानी था टेस्ट सैंपल, मैंने इस पानी में अच्छा पानी मिला दिया, यहां तक ऊपर तक साफ पानी मिला दिया, तो इसका ऑक्सीजन वैल्यू चेंज होगा? हाँ सर चेंज होगा। क्या होगा? डीओ मिक्स होगा। अब ये फाइनल जब आपने इसमें साफ पानी मिलाया तो वैल्यू डीओ मिक्स होगी, ये है वो डीओ मिक्स वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गई सब लोगों को? बहुत ही परफेक्ट। और समझ में आते जाए तो लाइक करते जाना, ठीक है? और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको आगे शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लेवल ऑफ कंसेप्ट आई एम ट्राइंग टू गिव, मजा आ जाए आप सब लोगों को पढ़ने में। ठीक है, द लेवल ऑफ कंसेप्ट आई एम ट्राइंग टू गिव, आप लोगों को मजा आ जाए पढ़ने में। ठीक है, ठीक है सर। मेरा माइक गिर गया, इस माइक में लगाने वाला नहीं है ना, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, लगा लिया। अभी देखते हैं और बात करते हैं। चलिए आइए और बात करते हैं, चलिए आइए और बात करते हैं। समझ में आ गया? लव यू प्रतीक सर, लव यू ब्रो। हाँ, क्या डाउट है आपका? एक सेकेंड मैं स्क्रॉल करके ऊपर देख लेता हूँ। डीओ मिक्स के फॉर्मूले में हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, पर इन केस ऑफ डिस्चार्ज गिवन होता है तो बेटा वो डीओ मिक्स नहीं निकाल रहे हो ना वहाँ पे आप। अगर डिस्चार्ज किसी के भी टर्म्स में निकालो आप, फाइनल वैल्यू आपको समझ में आएगी किसके टर्म्स में आ रही है। ठीक है, फाइनल वैल्यू आपको समझ में आएगी किसके टर्म्स में आ रही है। ठीक है, चलिए आइए और बात करते हैं, चलिए आइए और बात करते हैं। तो यहां तक की तो बात समझ में आ गई। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो चलिए वापस से आ जाइए बीओडी के पास। अगर हम वापस बीओडी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं आपसे, तो यहां पे देखिएगा बीओडी के बारे में वापस बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम वापस बीओडी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, अगर हम बीओडी के बारे में वापस बात करना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने बोला ये क्या हो रहा होगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको इंक्यूबेट करना है। मैंने अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको इंक्यूबेट करना है फिर से। तो मैंने बोला अब हम इसको इंक्यूबेशन में डाल रहे हैं। मैंने अब हम इसको इंक्यूबेशन में डाल रहे हैं। और इंक्यूबेशन मतलब क्या? तो मैंने बोला ध्यान से सुनना हम इसको इंक्यूबेशन में डाल रहे हैं, सॉरी मैंने हम इसको रखने वाले हैं इंक्यूबेशन में, इंक्यूबेशन में। ठीक है, कब तक रखने वाले हैं? तो मैंने बोला इंक्यूबेशन में रखेंगे, टी टाइम इज इक्वल टू 5 डेज के लिए रखेंगे, टाइम इज इक्वल टू 5 डेज के लिए रखेंगे, जिसमें कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखने वाले हैं। टाइम कितना रखने वाले हैं? 5 डेज। और टेम्परेचर कितना रखने वाले हैं? 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखने वाले हैं। ठीक है सर, मैंने जब आपने इसको इंक्यूबेटर के अंदर रखा था तो कुछ लोगों का दिक्कत होगा कि सर इंक्यूबेटर क्या होता है। मैंने अगर आपको इंक्यूबेटर के बारे में जानना है तो मैं आपको बता देता हूं। एक ना ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है पेटी, जिसको आप एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर रख सकते हो। उसके अंदर उठा के आपने अपना सैंपल रख दिया। जब आपने उसके अंदर अपना सैंपल रख दिया तो आपको यह अवॉइड करना है कि कोई भी लाइट सोर्स ना हो उसमें। आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पे जीरो लाइट सोर्स होना चाहिए, जीरो लाइट सोर्स होना चाहिए, जीरो लाइट सोर्स होना चाहिए। सर समझ नहीं आया सर, जीरो लाइट सोर्स का मतलब क्या है? मैंने जीरो लाइट सोर्स का मतलब है लाइट कहीं से भी इस इंक्यूबेटर में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए सर? मैंने वो इसलिए नहीं आना चाहिए ठीक है, मैंने बोला ये वो इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने बोला वो इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर यहां पे लाइट सोर्स हुआ, ध्यान से सुनना, एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपसे किस में पूछा जाएगा। ये एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन है जो आपसे किस में पूछा जाएगा। तो मैंने बोला ये आपसे पूछा जाएगा एमएसक्यू में, ये आपसे पूछा जाएगा एमएसक्यू में। तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तो मैंने आपसे बोला यहां पे ध्यान से सुनोगे अगर आप, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मान लो यहां पे एक प्लेट है ना। अच्छा, यहां पे हम फूड भी देते हैं, एम एंडोमीडियम, एम एंडोमीडियम, एम एंडोमीडियम फूड दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, एम एंडोमीडियम। ठीक है, अब यहां पे लाइट सोर्स अगर आपने नहीं है, मान लो यहां पे कोई भी जीरो लाइट सोर्स है, तो क्या होगा? जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको क्या कर देंगे? उसको डिग्रेड कर देंगे, मतलब उसको डिकम्पोज कर देंगे।
लेकिन अब अगर यहां पे, तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी वो आपको पता चल जाएगा अगर कोई भी लाइट सोर्स नहीं है। लेकिन गलती से यहां पे मान लो कि जीरो लाइट सोर्स की जगह कोई लाइट सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, तो अगर वहां से लाइट आ रही है तो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें कार्बन होता है जो कि क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेगा। और अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई तो नई ऑक्सीजन आ जाएगी सिस्टम में, और जब भी नई ऑक्सीजन आ जाएगी सिस्टम में तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कम वैल्यू मिलेगी, ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू कम मिलेगी। सर एक दिमाग में एक थॉट आया है सर, क्या आप इसका आंसर कर पाओगे? मैंने बोला पूछो। तो आपके दिमाग में ये थॉट आना चाहिए था सर गलत वैल्यू तो सीओडी में भी मिल रही थी, गलत वैल्यू तो सीओडी में भी मिल रही थी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में भी तो गलत वैल्यू मिल रही थी, वहां पे क्यों नहीं आपने इतनी देर तक बवाल किया? यहां पे क्यों इतना बवाल कर रहे हो? लाइट सोर्स नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मैंने आपसे बोला कि ये बात है, यहां पे जो सीओडी वैल्यू मिल रही थी वो ज्यादा वैल्यू मिल रही थी, तो अगर आप किसी भी दिन टेस्ट परफॉर्म करते तो आपको हार्म नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पे आपको ऐसा लग रहा है जो भी यहां से ऑक्सीजन अमाउंट वैल्यू आएगी अगर वो कम आई तो आपने कम ऑक्सीजन दी सिस्टम को क्लीन करने के लिए, उस ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज करने के लिए बाद में आपने कम ऑक्सीजन दी तो ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीट डिकम्पोज ही नहीं हुआ। और अगर ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीट डिकम्पोज नहीं हुआ है तो दिस विल हार्म आवर सिस्टम, ये अपने सिस्टम को क्या करेगा, हार्म करेगा। बोलो हाँ ये बात समझ में आती है? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? इतना बढ़िया गेम कोई नहीं समझ पा रहा है कि यार यही बात जब सीओडी में हो रही थी तो फेवरेबल थी और यही बात बीओडी में हो रही है तो अनफेवरेबल कंडीशन है। इतनी डेप्थ में जाके किसी को बीओडी बता दोगे? ठीक ठीक, बहुत परफेक्ट चलो आगे बात करते हैं। तो अगर यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दो सेशन को, ठीक है ना? और डेप्थ में ले चलता हूं, चलो और डेप्थ में ले चलते हैं, क्या ही बात करेंगे सब। चलिए आइए और डेप्थ में ले चलते हैं आपको। तो मैंने आपसे बोला, अरे ये क्या हो गया, यहां कैसे आ गया ये, यहां रहो तुम। हाँ तो मैंने बोला और डेप्थ में चलते हैं। अगर हम और डेप्थ में जाते हैं तो यहां से फाइनली हमको पता चल जाता है कि व्हाट इज द ऑक्सीजन वैल्यू, और यहां से हम क्या निकाल लेते हैं। तो यहां पे जो आपको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू मिलती है, यहां से जो आपको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू मिलती है उसको आप बोलते हो डीओ फाइनल। मतलब यहां से जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू मिलती है उसको आप बोलते हो फाइनल। मैंने बोला ये फाइनल वैल्यू है, और मैंने बोला यहां पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू मिली थी, यहां पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू मिली थी जिसको आप डीओ मिक्स बोल रहे थे, इसको हम बोलते हैं डीओ इनिशियल। मैंने इसको हम बोलते हैं डीओ इनिशियल, डीओ इनिशियल बोलते हो इसको, और इसको बोलते हो डीओ फाइनल। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताइए बीओडी 5 की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि आपने 5 दिन तक इंक्यूबेट किया था इसको 5 डेज के लिए, तो ये बीओडी किसकी बताएगा, 5 दिन की बीओडी बताएगा। और अगर ये 5 दिन की बीओडी बता रहा है तो आप बोलेंगे कि बीओडी 5 शुड बी इक्वल टू, बीओडी 5 शुड बी इक्वल टू मतलब डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, ध्यान से सुनना, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप बीओडी कहीं पे भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप बीओडी वैल्यू कहीं पे भी निकाल सकते हैं। हाँ सर आ गया, ठीक है ठीक है, बीओडी 5 आपकी आ गई। अगर यहां से आपका बीओडी 5 आ गया, ध्यान से सुनिए, अगर यहां से आपका बीओडी 5 आ गया तो मेरे को बताइए कि ये डाइल्यूशन फैक्टर क्या होगा। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में, व्हाट इज दिस डाइल्यूशन फैक्टर, ये डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनना। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज दिस डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है। तो डाइल्यूशन फैक्टर के लिए बोलते हैं इनिशियल वॉल्यूम। मैंने बोला ये हम लोगों से बोला जाता है, जल्दी से बताएगा कोई मेरे को डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू बताएगा। कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो और मेरे को बताओ।
अच्छा, डाइल्यूशन कोई मेरे को बता रहा है कि डाइल्यूशन फैक्टर तो सर डिवाइड में होता है ना, देख लो जरा, डाइल्यूशन फैक्टर कोई मेरे से पूछ रहा है डिवाइड में होता है सर, साउंड कम है, साउंड कम है। अच्छा, तुम लोगों को भी आवाज आदत पड़ गई है मेरी ज्यादा आवाज सुनने की। अभी ठीक है, अभी ठीक है। माइक सही कर लो, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं V1 अपॉन में V1 प्लस V2, गलत बात है शुभम, मेरे को पता था, मेरे को पता था गलत होगा ये बात। अभी ठीक है ना, ठीक है। तो मेरे को पता था ये वैल्यू गलत होगी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि डाइल्यूशन फैक्टर बताइए। तो डाइल्यूशन फैक्टर हमसे बोलता है, तो डाइल्यूशन फैक्टर बोलता है हमसे इट इज फाइनल वॉल्यूम, इट इज फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। इनिशियल वॉल्यूम किसकी? टेस्ट सैंपल की इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल, ठीक है। वॉइस इज नॉट कमिंग, आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्या? प्लीज चेक करो, आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है? लव यू सर। देयर इज वन सरप्राइज, आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बोला है धीरे धीरे हम लोग टीम लॉन्च करने वाले हैं। तो क्योंकि जिस तरीके से मतलब हम चाहते थे, जैसे जैसे आप अभी हम लोगों के साथ पढ़ रहे हो, है ना, जैसे आप सिविल मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप सिविल की टीम का वेट कर रहे हो, ऐसे ही आप लोग दीप्तांशु सर को ऑब्वियसली जानते होंगे। तो दीप्तांशु सर ना इलेक्ट्रिकल के लिए वैसे ही लोगों को लेके आ रहे जो ना 100% कंटेंट में परफेक्ट हो, पर ना ये नहीं सोचे कंटेंट देने के पहले, ये नहीं सोचे यार, ठीक है, कंटेंट देने के पहले ये नहीं सोचे कि यार कहीं ज्यादा स्टूडेंट के पास फ्री में कंटेंट पहुंच गया तो क्या, तो कुछ नहीं, वैसे ही हमने बहुत अफोर्डेबल फीस रखी है। तो बस वहां बहुत सिस्टमेटिक होगा, यहां पे लेकिन कंटेंट वाइज कल आपको एक सरप्राइज देखने को मिलेगा, कल आपको एक सरप्राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, हमारे इलेक्ट्रिकल का पहला सरप्राइज आपके सामने आने वाला है, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिकल का पहला सरप्राइज आप लोगों के सामने आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो डाइल्यूशन फैक्टर बोला गया आपसे, डाइल्यूशन फैक्टर बोला गया आपसे कि इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट सैंपल, डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट सैंपल, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला, फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। तो अगर डाइल्यूशन फैक्टर की कोई भी बात करता है आपसे, जिसको हम डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डाइल्यूशन फैक्टर वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर? मतलब फाइनल वॉल्यूम बताओ, तो आपने बोला सर फाइनल वॉल्यूम अलग अलग तरीके से लोगों को देखने को मिली है। ये फाइनल वॉल्यूम जब आप इस उम्र में आए तो आपको ये वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल डिवाइडेड बाय a, इस फॉर्मेट में आपको ये देखने को मिली, आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिली। हर इंसान को ये अलग अलग तरीके से देखने को मिली थी, हर इंसान को ये अलग अलग तरीके से देखने को मिली थी, आपको इस तरीके से देखने को मिली, ठीक है, आपको इस तरीके से देखने को मिली, सॉरी, ठीक है, आपको इस तरीके से देखने को मिली। तो आपने बोला a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, या आपने बोला, कुछ लोग बोलेंगे इसको, ये जो आप देख रहे थे यहां पे, कुछ लोग यहां पे देख रहे थे x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स, वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाय वी ए, या z बाय एक्स। इस अलग अलग तरीके से आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सब कुछ क्लियर यहां तक की सारी बातें? अगर यहां तक की सारी बातें क्लियर है, अगर यहां तक की सारी बातें क्लियर है तो अगली बात करते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा दिया, शायद मेरे को ऐसा लगा कि चलिए आइए थोड़ा सा तेज पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम पास है और मेरे एग्जाम पास नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा, यहाँ पे आपको बताया कि अगर मैं बीओडी के ग्राफ की बात करता हूँ तो मैं हमेशा इस बीओडी के ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ आपको पता है कि ये एल नॉट वैल्यू मतलब ये अल्टीमेट बीओडी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये वैल्यू अल्टीमेट बीओडी को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने बोला यहाँ से मैं किसी भी टाइम टी पे बात करने की कोशिश करता हूँ, मैंने इसमें मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं किसी भी टाइम टी पे आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि मैं किसी भी टाइम टी पे आपसे बात करना चाहता हूँ, एल टी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे,
तो मैं किसी भी टाइम टी पे आपसे ऑर्गेनिक मैटर या बीओडी की बात करना, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट की बात करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला इसको लिखने का तरीका ऐसे बोला उन्होंने मैं आपको डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो मैंने बोला इसको लिखने के दो तरीके। मैंने बोला पहला तरीका है जब बेस जो होगा आपका वो ई होगा और दूसरा बेस जो होगा log टू द बेस 10 की बात करी जाएगी, log टू द बेस 10 की बात करी जाएगी जब बेस 10 होगा और बेस ई होगा। तो यहां से अगर आप बीओडी की वैल्यू पता करोगे, यहां से अगर आप बीओडी की वैल्यू पता करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि बीओडी इज इक्वल टू एल नॉट, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी के बराबर, ई टू द पावर माइनस के इंटू टी के बराबर। सिमिलरली अगर ये बीओडी 5 की बात कर रहा है तो 5 दिन टी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, किसी भी रैंडम दिन की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपसे यहां से बोल दिया बीओडी एट एनी टाइम टी की बात करी। सिमिलरली अगर मैं बेस 10 की बात करता हूं तो यही वैल्यू आपकी, सिमिलरली अगर मैं बेस 10 की बात करता हूं तो यही वैल्यू आपकी, जस्ट गिव मी अ सेक, मैंने अगर मैं आपसे बेस 10 की बात करता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी बीओडी एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी के बराबर, माइनस के डी इंटू टी के बराबर। ठीक है, अगर आप log टू द बेस 10 कर रहे थे, अगर आप log टू द बेस 10 कर रहे थे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये के डी और के क्या है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि सर ये के डी और के क्या है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हाँ सर के डी और के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने बोला यहाँ पे के डी और जो के है वो कुछ भी नहीं है, ये सब दोनों ही डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है, ये दोनों ही डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। अगर ये भी बात समझ में आ गई तो सर के और के डी में कोई रिलेशन है? मैंने बोला हाँ, पहले मैंने आपको बता दिया ये टी क्या है, ये टाइम है, ये किस में है, डेज में। मतलब ये टी क्या है, ये टाइम है, और मैंने बोला ये किस में है, डेज में। टी इज द टाइम और किस में है, ये डेज में है, डेज में। ठीक है, परफेक्ट। मैंने बोला अगर यहां से बात कर रहे हैं एल नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल नॉट आपको पता है कि ये एल नॉट यहाँ पे अल्टीमेट बीओडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये एल नॉट यहाँ पे अल्टीमेट बीओडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टीमेट बीओडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है, रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। ठीक है सर, प्लीज एक्सप्लेन दैट ऑल। क्या नाम है? वैभव चौधरी। वैभव, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करेंटली इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको पूरा बीओडी प्रोसेस बताऊं। अगर मैं पूरा बीओडी प्रोसेस बताऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड फॉर 2022 स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपीयर इन गेट 22, इट्स बेटर टू नो द प्रोसेस, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया तो मेरे को लगता है कि मेरे को आपको पूरी प्रोसेस बताने की जरूरत ही नहीं है, और ये टाइम भी नहीं है। अगर आप अभी प्रोसेस सीखना चाह रहे हो तो आप गलत फेज में हो अभी एग्जाम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, गलत फेज में हो एग्जाम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो ये आपने देखा इसके बारे में। आपने पूछा सर के और के डी में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं के और के डी के बारे में बात करता हूं तो मैंने बोला के डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर किसी भी दिन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस के डी, तो अगर आपसे बोला जाएगा कि के डी बताइए, तो मेरा फेवरेट कलर आ गया है, देख रहे हो, के डी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 2.303 के बराबर। तो अगर आपको किसी भी दिन के दिया हो और के डी में कन्वर्ट करना हो, अगर आपको किसी भी दिन के दिया हो और के डी में कन्वर्ट करना हो, तो के डी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 2.303 के बराबर। के डी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 2.303 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने log टू द बेस ई को किस में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमने log टू द बेस ई को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया है। तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हो, इस तरीके से आप ये पता कर सकते हो। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। मैंने बोला आप देखो जरा यहाँ पे, ये जो भी बात हो रही है आपके सामने, मैंने बोला ये जो भी बात हो रही है आपके सामने, ये जो भी बात हो रही है आपके सामने, ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बात हो रही है। मैंने बोला ध्यान से सुनना। मैंने ये जितनी भी बात आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सीख पा रहे हो, सब कुछ है, ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बात सीख पा रहे हो। और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, तो मैंने बोला दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू किसके बराबर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री। पर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी कि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात ही नहीं करे, आपसे कुछ और टेम्परेचर पे केडी की वैल्यू की बात करे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर,
किसी दिन उसका मन है कि वो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट कुछ और कंसिडर करे, तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो अगर किसी दिन वो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोला ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करी, तो हो सकता है किसी दिन, ठीक है, हो सकता है किसी दिन कि वो आपसे रैंडम कुछ भी बात करने की कोशिश करे। अगर वो कुछ भी रैंडम बात करने की कोशिश करेगा या रैंडम किसी भी टेम्परेचर टी की बात करने की कोशिश करेगा, तो आपको उसको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। अब वो अलग तरीका क्या है? तो मैंने बोला यहां से आप एक फॉर्मूला जनरेट करोगे, यहां से आप एक फॉर्मूला जनरेट करोगे और आप बोलोगे कि सर किसी भी दिन अगर वो चाहता है कि केडी निकालें हम किसी भी टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर हम केडी निकालें किसी भी टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू केडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 1.047 होल रेज टू द पावर टी माइनस 20 के बराबर। ये टी क्या है? ये टी है जिस भी टेम्परेचर पे वो आपसे चाहता है। अगर वो चाहता है कि बताइए 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर है ये, ठीक है। तो अगर वो आपसे किसी भी दिन चाहता है कि बताइए सर कि K40 कितना होगा, KD एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, तो आप बता देंगे कि KD की जो भी वैल्यू दी होगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मल्टीप्लाइड बाय 1.047 होल रेज टू द पावर 40 माइनस 20 के बराबर। इस तरीके से आप KD एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड निकाल लेंगे। मतलब इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे? KD एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड निकाल लेंगे। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने लिख भी दिया था, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं चाहता हूं कि अल्टीमेट बीओडी के बारे में अगर आपसे कोई भी बात करता है कि अल्टीमेट बीओडी कितना होता है, अल्टीमेट बीओडी कितना टाइम्स होता है बीओडी 5 के, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एई जेई गेट सब में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जाएगा कई बार कि अल्टीमेट बीओडी तो आपको पता है, तो अगर आपको अल्टीमेट बीओडी पता है तो ध्यान से देखिएगा मैं जो अब आपसे बात करने वाला हूं। चलो आगे बढ़ते हैं इस पेज से। तो मैंने बोला कई बार आपसे अल्टीमेट बीओडी के बारे में बात करेगा। अगर बीओडी अल्टीमेट के बारे में बात करेगा तो मैं बोलूंगा कि बीओडी 5 इज इक्वल टू 0.68 या 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी, 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी के बराबर। समझ में आई ये बात? बोलो हाँ सर समझ में आ गई है, बोलो हाँ सर समझ में आ गई है। तो ये बात हमको समझ में आई। अगर यहां तक आ गए हो तो मैं चाहता हूं कि आज घर जाने के पहले 15 मिनट बचे हुए हैं, 15 मिनट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, 15 मिनट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। तो मैं अपने पास कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उनको दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आज के बाद आपको कभी भी बीओडी में कोई दिक्कत नहीं आए, एटलीस्ट ताकि आज के बाद आपको बीओडी में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ये लीजिए पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, आप क्वेश्चन की बारी आ गई है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन की बारी आ गई है। क्वेश्चन बोल रहा है, सिखा रहा हूं क्वेश्चन, मैंने कंसेप्ट सिखा दिया है, पूरा कंसेप्ट सिखा दिया है, ठीक है, पूरा कंसेप्ट सिखा दिया है, ठीक है, पूरा कंसेप्ट सिखा दिया है। ध्यान से सुनना अगली जो बात करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना अगली जो बात करने वाला हूं, कंसेप्ट सिखा दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है following observation were made, following observation were made on 4% dilution, following observation were made on 4% dilution of wastewater, कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो मजा आ जाएगा। ऑफ वेस्ट वाटर, आगे बोल रहे हैं DO of aerated water used for dilution is 3 milligram per liter, ठीक है। आगे बोला DO of diluted sample
DO of diluted sample after 5 days of incubation, after 5 days of incubation। हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम इसी में, हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद कुछ भी आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा BOD से। इज 1.8 मिलीग्राम पर लीटर। मैंने बोला कैलकुलेट BOD5, कैलकुलेट BOD5 and ultimate BOD, and ultimate BOD if deoxygenation constant if deoxygenation constant oxygenation constant to the base E is 0.234 per day, is 0.234 per day। सॉल्व करो और मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। कम ऑन एवरीवन, सॉल्व करो और मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करो और मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। कम ऑन एवरीवन। 30 बोला है किसी ने आंसर किया मेरे को 30। BOD5 पूछा है मैंने पहले। BOD5 निकाल के बताओगे, BOD5 निकाल के बताओगे, उसके बाद क्या निकाल के बताओगे, BOD5 निकाल के बताओगे, फिर निकाल के बताओगे मेरे को अल्टीमेट BOD। पहले BOD5 निकालोगे फिर अल्टीमेट BOD निकालोगे, BOD5 निकालोगे फिर अल्टीमेट BOD निकालोगे। सॉल्व करो जल्दी से और मेरे को बताओ क्या आंसर है। कम ऑन एवरीवन। सॉल्व करो। किसी का आंसर आया, किसी का आंसर आया 43 पॉइंट समथिंग, किसी एक का आंसर आया 43 पॉइंट समथिंग। नहीं, गलत है आंसर। किसी का आंसर आया आप में से 43 पॉइंट समथिंग, गलत है आंसर। कुछ वैल्यू मिसिंग तो नहीं है? एक सेकंड देख लेना तो मेरे को, कुछ वैल्यू मिसिंग तो नहीं है? DO ऑफ ओरिजिनल वाटर सैंपल मिसिंग है ऐसा लग रहा है। DO ऑफ एरिएटेड वाटर सॉल्यूशन इज 3 मिलीग्राम पर लीटर। हाँ, DO ऑफ ओरिजिनल वाटर सैंपल मिसिंग है। DO ऑफ ओरिजिनल वाटर सैंपल मिसिंग लग रहा है मेरे को। ठीक है, DO ऑफ ओरिजिनल वाटर सैंपल मिसिंग है। एक और लिख लेना, DO ऑफ ओरिजिनल, जल्दबाजी में लिखने का नतीजा, ओरिजिनल वाटर सैंपल। DO ऑफ ओरिजिनल वाटर सैंपल इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना लिखा है फोन में देखने दो, इज इक्वल टू DO ऑफ ओरिजिनल वाटर सैंपल इज 0.6 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, 5 डेज इंक्यूबेशन के बाद 1.8। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करिए जरा और मेरे को बताइए क्या आंसर है। सॉल्व करिए और मेरे को बताइए। सर वैल्यू मिसिंग है। यस यस यस, देख लिया मैंने, वैल्यू मिसिंग है। यस, ठीक है, सॉल्व करिए और मेरे को बताइए क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करिए और मेरे को बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलिए आइए मैं सॉल्व करके बताता हूं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने आपसे बोला कि देखो अब क्या हो रहा है, वापस से वही फंडा जैसे मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या है, मैंने ये DO ऑफ टेस्ट सैंपल, मैंने ये क्या है, बोला सर ये DO ऑफ एरिएटेड वाटर। मैंने इससे क्या बन रहा है, एक डाइल्यूटेड सैंपल बन रहा है सर। इसका DO किसके बराबर, बोला सर DO मिक्स के बराबर।
क्या इसका डीओ दिया हुआ है, देखना है अब हमको। तो मैंने ला, आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्या इसका डीओ दिया हुआ है, देखते हैं। तो बोल रहा है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड ऑन 4% डाइल्यूशन। 4% डाइल्यूशन का मतलब है 4 जो है आपका वो है टेस्ट सैंपल, तो बचा हुआ कितना है 96 जो है आपका वो क्या है एरिएटेड वाटर आपने मिलाया है। डीओ ऑफ एरिएटेड वाटर यूज्ड फॉर डाइल्यूशन इज 3 मिलीग्राम पर लीटर। ये किसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दे रखा है, एरिएटेड वाटर, ठीक है सर। तो मैंने बोला डीओ ऑफ एरिएटेड वाटर, मैंने डीओ ऑफ एरिएटेड वाटर ये कितना दे रखा है 3 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है सर। मैंने डीओ ऑफ ओरिजिनल टेस्ट सैंपल दे रखा था 0.6 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर, ठीक है सर। क्या डीओ मिक्स दे रखा था, चेक करते हैं। तो उसने बोला डीओ ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल आफ्टर 5 डेज ऑफ इंक्यूबेशन, 5 दिन के बाद जब डीओ कैलकुलेट किया तो 1.8 हो गया था, उसके अलावा कोई भी वैल्यूज नहीं दे रखी। तो इसका मतलब हमको समझ में आया कि इसको जब 5 दिन तक 5 डेज इंक्यूबेशन में रखा गया, उसके बाद इसके डीओ की बात करी गई, तो दिस वैल्यू इज गिवन एज 1.8 मिलीग्राम पर लीटर। ये वैल्यू जो थी ये 1.8 मिलीग्राम पर लीटर थी, ठीक है सर। तो अब तो मेरे दिमाग में खनखन हो गई है कि इसका डीओ जब तक पता नहीं है, यही तो डीओ इनिशियल होता है, यही होता है डीओ इनिशियल, और ये होता है डीओ फाइनल। तो डीओ फाइनल की वैल्यू पता है, इनिशियल की पता नहीं है, तो बीओडी 5 निकाल नहीं पाऊंगा। तो फिर क्या करता हूं, तो कुछ चेंज करते हैं। तो मैंने बोला यहां से अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डीओ मिक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम डीओ मिक्स निकालेंगे। तो डीओ मिक्स क्या बोलता है आपको पता है कि डीओ ऑफ टेस्ट सैंपल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल प्लस डीओ ऑफ एरिएटेड वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एरिएटेड वाटर होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, मैंने बोला टोटल वॉल्यूम 100, टोटल वॉल्यूम 100, 4% एंड 96। तो मैंने बोला अगर यहां से देखोगे तो डी ऑफ टेस्ट सैंपल इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 प्लस डी ऑफ एरिएटेड वाटर, डी ऑफ एरिएटेड वाटर इज कितना था 3, तो मैंने बोला 3 मल्टीप्लाइड बाय 96 होल डिवाइडेड बाय, मैंने होल डिवाइडेड बाय 100। यहां से सॉल्व करो, बताओ क्या वैल्यू आ रही। मैंने यहां से सॉल्व करो और बताओ क्या वैल्यू आ रही। 0.96 क्या वैल्यू आ रही है, मैंने बताइए यहां से क्या वैल्यू आ रही है। 4% की बात हो रही थी, तो वैल्यू हो जाएगी 0.96। यहां से क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से निकाल के बताइए क्या वैल्यू आ रही है। डीओ मिक्स बताएंगे क्या आ रहा है। .904 बोला किसी ने, बहुत बढ़िया। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट एज 2.904। ये वैल्यू किसके बराबर, 2.904 के बराबर। अगर ये वैल्यू 2.904 के बराबर आ गई है तो ये आ गया आपका डीओ मिक्स बोल दूं इसको मैं, जैसा मैंने आपको कंसेप्ट में सिखाया, या इसको डीओ इनिशियल बोल दूं, या इसको डीओ इनिशियल बोल दूं। अगर यहां तक पहुंच गए हो तो अब निकालना आपके लिए बहुत आसान है, बीओडी 5। तो अगर अब कोई बोलेगा कि बताइए बीओडी 5 क्या होगा, तो उसको बोलना डीओ इनिशियल, डीओ इनिशियल इज गिवन एज 2.9, उसको बोलना डीओ फाइनल दैट इज 1.8 मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। 4% डाइल्यूशन फैक्टर है, मतलब 4/100 ये है डाइल्यूशन फैक्टर। यहां से आ जाएगा आपका बीओडी 5 के बराबर। यहां से वैल्यू आ जाएगी बीओडी 5 की। निकाल के बताइए क्या वैल्यू आ रही है बीओडी 5 की, निकाल के बताइए क्या वैल्यू आ रही है बीओडी 5 की, वैल्यू निकाल के बताइए। सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, 100/4 होना चाहिए। बिल्कुल 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 उल्टा लिख दिया हूं यहाँ पे, है ना। x + y 100/4, 100/4, 4% डाइल्यूशन के लिए 100/4, 100/4। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई है आपकी, 100/4। यस यस यस, मैंने चेंज कर दिया है सुजीत, चेंज कर दिया है। तो यहां से अगर वैल्यू देखोगे तो बीओडी 5 की जो वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट एज कितना आ रहा है, जल्दी से निकाल के बताइए आंसर, आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। डीओ मिक्स लिख दिया बेटा 2.9, 72.15 गलत है, 72.15। अच्छा 0.8 है कि 1.8 है, सॉरी एक सेकेंड दीजिए मेरे को, ये 0.8 है यार, सॉरी ये जो वैल्यू है, अच्छा 27.6, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 27.6 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर।
ये है आपका BOD 5। अगर यहां से BOD अल्टीमेट पूछेगा तो अल्टीमेट BOD, मैंने बोला BOD 5 इज इक्वल टू 0.68 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट BOD। अल्टीमेट BOD, तो आपको ये बात पता है कि अगर ये आपसे अल्टीमेट BOD L0 पूछना चाहता है तो योर वैल्यू वुड बिकम 27.6 डिवाइडेड बाय 0.68 के बराबर, डिवाइडेड बाय 0.68 के बराबर। ये है वैल्यू L0 आपकी, मतलब ये है वैल्यू L0 आपकी, जिसको बोल दिया किसी ने 40.38। श्रेया ने बोला है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 40.38 बोला किसी ने, तो L0 इज इक्वल टू 40.38 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर, मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है, बहुत ही परफेक्ट। तो आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया है तो एक भी ऐसी पूरे क्वेश्चन में बात आई है, इस पूरे क्वेश्चन में एक भी ऐसी बात जो आपने मेरे से नहीं पढ़ी हो, इस पूरे क्वेश्चन में एक भी ऐसी बात जो आपने मुझसे नहीं पढ़ी हो। मेरे को लगता है एक भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपने मेरे से नहीं पढ़ी होगी। आपने हर बात मुझसे पढ़ी होगी और हर बात को समझा होगा मुझसे। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? आपने हर बात मुझसे पढ़ी होगी। यहां पे मैंने आपको एक एक चीज के बारे में बताया होगा। जब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, जब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपने हर बात को मेरे साथ देखा होगा, है ना? आपने हर बात को मेरे साथ देखा होगा। बहुत ही उम्दा। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट पढ़ना है, आपको कंसेप्ट इस तरीके से पढ़ना है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता हूं आपको। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। किससे दिखा दूं? किससे दिखा दूं मैं आपको? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं, है ना? रुकना जरा, बस समझ नहीं पा रहा हूं ये वाला कराऊं कि दूसरा कराऊं। ये करा देता हूं। ये करा देता हूं। चलो यही कराता हूं। ये जो अगला क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनना है ना। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है अगला, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट वन डे, वन डे, कैलकुलेट वन डे 37 डिग्री सेंटीग्रेड BOD, calculate one day 37 degree BOD if the wastewater sample, if the wastewater sample, if the wastewater sample, if the wastewater sample whose 5 day, whose 5 day 20 degree centigrade BOD is 100 मिलीग्राम पर लीटर, 100 मिलीग्राम पर लीटर। उधर दे दिया KD at 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0.1 पर डे। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए जरा। कैसे सॉल्व करेंगे? सब समझ में आया? कॉन्फिडेंस तो आएगा यार, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप लोगों के बहुत सारे सजेशन होंगे, बिल्कुल होंगे, और मैं मानता हूँ कि सजेशन लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जिस तरीके का टाइम बचा हुआ है आपके एग्जामिनेशन में, तो आप मेरे पे बिलीव करके बस जो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए। आप ना मेरे को थैंक यू बोलोगे, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे आप मेरे को थैंक यू बोल रहे होगे कि सर अच्छा हुआ आपने उस दिन ये टॉपिक बता दिया था। मेरे को पता है कि कहाँ से ज़्यादा टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो बस आप मेरे पे ट्रस्ट रख के पढ़ते जाइए। क्या इतना तो ट्रस्ट होगा ना तुम लोगों को, है कि नहीं? जल्दी से बताओ, इतना ट्रस्ट है कि नहीं कि मैं जो बता दूंगा वो पढ़ लो बस? तो बस उतना ही ट्रस्ट रखोगे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हो जा रहा हूँ इधर उधर, क्योंकि यार शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई है एंड आई गॉट रियली टायर्ड। जब यहाँ से 2 घंटा ड्राइव करके जाना और वापस वहाँ तक जाना, दिल्ली तक जाना, तो इट इज़ क्वाइट वैसा वाला।
तो विद इन अ डे और टू मैं एकदम फुल फ्लेजेडली 6-6, 7-7 घंटे की क्लास आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, रिवीजन क्लास, फुल मून नाइट एंड एवरीथिंग। प्यार हो जाएगा आप लोगों को मुझसे। ठीक है, सॉल्व करो जरा इसको। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, सॉल्व करेंगे जरा इसको और मेरे को बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करिए और मेरे को बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो अब देखो जरा यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो जरा यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करना है इस तरीके के क्वेश्चन को, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि आपको बोला है कि आपको क्या करना है, BOD1 कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए BOD1 क्या होगा, BOD1 क्या होगा और कब, एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे एक दिन की BOD पूछी गई है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर BOD 37 डिग्री पे पूछी गई है तो जो KD होगा वो भी तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा, जो KD होगा वो भी तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा। यस सर, पहले से ही है प्यार, ठीक है। तो ठीक है, KD जो पूछा गया है वो भी तो 37 डिग्री पे होगा। तो मैंने बोला इन्होंने KD 20 डिग्री पे दे रखा है, हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मैंने हम उसको कन्वर्ट कर लेते KD एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप बहुत प्यारे से बच्चे हो जो नया नया सीखे हो BOD के बारे में, तो बहुत हवाबाजी मत करना, आराम आराम से बेसिक स्टेप से चलना, वरना मैं हवाबाजी भी सिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर फिर भी आराम आराम से चलना। तो आप इसको बोल पाओगे कि KD, आप इसको बोल पाओगे कि KD एट द रेट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू KD एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 1.047 होल रेज टू द पावर 37 माइनस 20। आपको पता है कि KD की वैल्यू कितनी है, इट इज 0.1, 1.047 होल रेज टू द पावर 37 माइनस 20। तो यहां से आपका KD एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो आएगा, KD एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो आएगा ये आएगा, KD एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो आएगा वो ये आएगा। निकाल के बता दीजिए KD क्या आ रही वैल्यू, मैं बता देता हूँ। KD एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो आ रहा होगा, जो 0.128 आ रहा होगा, तो मैंने बोला ये वैल्यू कितनी आ रही, सॉरी 0.218 आ रहा होगा। तो KD एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इट कमिंग आउट है 0.218 के बराबर। ठीक है, KD आ गया आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैंने आपका KD आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है सर, 0.218 आ गया। अगर KD वैल्यू आ गई आपकी, अब तो कुछ भी निकाल सकते हो। पूछा BOD 5 की जगह उन्होंने पूछा बताइए क्या चाहिए आपको, BOD 1 चाहिए, तो एक दिन का BOD चाहिए उनको। तो मैंने बोला अगर आपसे किसी भी दिन पूछेगा BOD 1 बताइए, तो BOD 1 वुड बी इक्वल टू L0, सॉरी अब एक और चीज दे रखी थी आपको, क्या दे रखा है ध्यान से देखिएगा। हाँ चलो मैं ये यहीं से बताना चालू करता हूँ। तो अगर BOD 1 चाहिए आपको, तो आपने देखा मैंने कैसे पता करा कि मेरे से कुछ गलती हो गई, ध्यान से सुनना, ये भी सिखा रहा हूं कि मेरे को एकदम से फील हो गया कि मेरे से कुछ गलती हो गई, क्या गलती हुई है वो सिखा रहा हूं। तो मैंने बोला कि अगर BOD 1 पूछ रहा हूं तो मैं हमेशा बोलूंगा L0 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD इंटू T के बराबर। ये T वैल्यू मेरे को पता है, KD वैल्यू पता है, मैंने बोला L0 तो पता ही नहीं है, इसलिए मैं मिटाने लग गया कि पहले L0 बता देता हूं। तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही आप इक्वेशन लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या वैल्यू मिसिंग है। अगर ये वैल्यू मिसिंग आपको पता चल गई तो देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला था BOD 5 इज 100, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 डे BOD कितनी है, 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर ये आपको समझ में आता है तो यहां से देखना, तो मेरे को ये समझ में आएगा कि BOD 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू किसके बराबर, बोला L0 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD, बोले तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय T, 5 डे BOD की बात करिए 5, यहां से 100, BOD 5 वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो इंटू L0 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका L0 वैल्यू आ जाएगा, मतलब यहां से क्या आ जाएगा आपका L0 वैल्यू आ जाएगा। तो L0 वैल्यू निकाल लो, क्या आ रहा है आपका अल्टीमेट BOD, यस L0 वैल्यू निकाल लो क्या आ रहा है। तो अगर आप L0 निकालते हो तो मैंने देखा L0 वैल्यू आ रहा होगा आपका 146.2, तो मैंने बोला L0 वैल्यू आ रहा होगा 146.2 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। ये लो L0, ये लो L0। अगर L0 आ गया है तो अब बस BOD 1 की बात है,
BOD 1 निकालना चाहते हो तो BOD 1 हो जाएगा, एक दिन की बात है, तो BOD 1 1 डे BOD इज इक्वल टू L0 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाई T। मैंने वैल्यू डालो, L0 146.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD एट 37 0.216 मल्टीप्लाइड बाय टाइम T। खत्म गेम। यहां से सॉल्व कर दो, BOD 1 की वैल्यू आपके हाथ में, BOD 1 की वैल्यू आपके हाथ में। क्या वैल्यू आ जाएगी? BOD 1 की वैल्यू निकाल के बताइए, क्या वैल्यू आ जाएगी BOD 1 की? कम ऑन एवरीवन, कैलकुलेट करके बताइए BOD 1 की क्या वैल्यू आ रही होगी, क्या वैल्यू आ रही है BOD 1 की? कम ऑन, ठीक है, कम ऑन, जल्दी से बताएंगे BOD 1 की वैल्यू। सर अल्टीमेट BOD तो सेम रहेगा, तो निकालने को क्यों कंपेयर करें? कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। श्रेया, मैं आपको बता रहा था 57 बोला है किसी ने 36 बोला है। करेक्ट आंसर है 57.7, करेक्ट आंसर है 57.7। सुनो श्रेया, श्रेया सुनो, मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पानी के बुलबुले हो जो अभी BOD बनाना सीखे हो, या अभी मेरे इस कंसेप्ट के बाद सीखे हो BOD कैसे निकालते हैं, ठीक है, अभी मेरे साथ सीखे हो कि कंसेप्ट में कैसे निकालते BOD। हाँ, कुछ लोगों का, पायल तुम्हारे डाउट पे भी आऊंगा मैं अभी। तो मैंने बोला अगर आप वो छोटे छोटे बुलबुले हो जो अभी BOD सीखे हो तो बहुत हवाबाजी मत करना, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन को एक कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना सिखाया। मैं सिखाता हूं शॉर्टकट, मैं सिखाता हूं शॉर्टकट, वही है पायल शॉर्टकट, ठीक है, वही है पायल शॉर्टकट। शॉर्टकट बोलता है कि L0 अल्टीमेट BOD कभी चेंज नहीं होता है, अल्टीमेट BOD विल नेवर चेंज, अल्टीमेट BOD विल नेवर चेंज, अल्टीमेट BOD विल नेवर चेंज। तो अगर अल्टीमेट BOD कभी चेंज नहीं होता है, अगर अल्टीमेट BOD कभी चेंज नहीं होता है फिर तो बहुत बढ़िया बात है। तो अगर BOD अल्टीमेट BOD कभी चेंज नहीं होता है तो BOD 1 क्या होता है? BOD 1 होता है L0 इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD इंटू 1 के बराबर। और मैंने बोला आपको पता है BOD 5 क्या होता है, जिसको आप डायरेक्ट लिखने वाले हो, L0 इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD इंटू 5 के बराबर। L0 सेम है, इक्वेट कर दो, तो आप इसको ये बोलते हैं कि BOD 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 0.216 इंटू 1 इज इक्वल टू BOD 5 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 0.1 इंटू 5 के बराबर। ये देखो यहां से आप डायरेक्ट BOD 1 निकाल लेते, ये देखो यहां से आप डायरेक्ट BOD 1 निकाल लेते। इसको बोलते हैं हवाबाजी, ठीक है, इसको बोलते हैं हवाबाजी। सर KD को क्या बोले सुष्मिता आपने, KD क्यों 2.216 ले रहे? क्योंकि KD एट टेम्परेचर, क्योंकि हमने KD एट टेम्परेचर 37 डिग्री निकाला है। ये देखो KD किसी और टेम्परेचर पे पूछना चाह रहा था, वो आपसे BOD 1 एट 37 डिग्री पूछ रहा था। अगर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता तो ये इस स्टेप को अवॉइड कर लेते, ये 3 स्टेप अवॉइड हो जाती, ये 3 स्टेप अवॉइड हो जाती। बोलो ये बात समझ में आ गई है? कह दो कि तुमको ये सब कुछ समझ में आ गया है, कह दो कि तुमको ये सब कुछ समझ में आ गया है, जल्दी से कह दो। ठीक है, आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया है, सब लोगों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। अगर सब लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि मैं अगर आपकी जगह होता तो जितनी बार मैंने जीवन में BOD सॉल्व किया है, मैं ये भी नहीं लिखता, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख देता, डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख देता। कह दो ये बात समझ में आ गई है? अगर सबको समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से लाइक कर दो। What I want from you guys, what you want from me is content, a bestest content जो आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी लोगों से आगे निकाले। What I want from you guys is share it as much as possible, because I took this platform as a revolution and I am trying to create a revolution so that each and every student get the education। बहुत गजब तरीके का एजुकेशन, मतलब कोई भी मिस नहीं करना चाहिए इस इंडिया में एजुकेशन को। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि जो ये बोले कि यार सर पैसे नहीं थे इसलिए सर मैं क्लास नहीं कर पाया करके।
तो इस बात को ना मिस मत होने दो। तो मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एंड से शेयर कर सकते हो, प्लीज़ शेयर करो। ये मेरा रिक्वेस्ट है, कंसिडर इट एज रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं कंसेप्ट में तो आपको कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूं। और धीरे से जैसे ही मेरा अभी ये पूरा सॉर्ट होगा, फिर देखना ऐसा धूम मचा के पढ़ेंगे ना, 7-7, 8-8 घंटे खींच देंगे तुमको। और तुमको पता है ये बात कि मैं 10 घंटे पढ़ा सकता हूं तुमको एक दिन में, तो 10 घंटे से ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई वांट फ्रॉम यू। आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। लाइक करो सेशन को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, मज़े दिला देंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा करके। हम देंगे ना एजुकेशन, क्वालिटी की बात कर रहे हो ना, ऐसा क्वालिटी देंगे ना, इमेजिन नहीं कर सकता है कोई। बताओ आज ये बात जो हमने करी है, ये बात आज तक आपसे किसी ने भी डीओ पढ़ाया होगा आपको, तो वो यहां से पूरी बात करते हुए डीओ फाइनल तक आया होगा। किसी ने इस डीओ मिक्स पे डिस्कस नहीं किया होगा एकदम से कि सर ये यहां तक आ जाओ फिर डीओ मिक्स की बात कर लो, फिर डीओ मिक्स के बारे में परेशान होते रहते हो आप, ये डीओ मिक्स कैसे आया। तो दिस इज आई वांट फ्रॉम यू, ठीक है। तो मंडे से स्टार्ट होगा क्या, ऐप पे या यूट्यूब पे? यूट्यूब पे स्टार्ट होगा बेटा, यूट्यूब पे स्टार्ट होगा। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मिलता हूं आप लोगों से कल सेम टाइम पे।